सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। हिंदी माध्यम 9 और 10, संस्कृत। पिछली कक्षा में हमने दीर्घ संधि पढ़ा था। आगे बढ़ते हुए हम गुण संधि पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। गुण संधि। आदि गुण सूत्र है। आदि गुण सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अ, ई और उ वगैरह अ, ई, उ ये मूल स्वर है। और ई, उ ये मूल स्वर है। आदि गुण के अनुसार जब मूल स्वरों में प्रारंभ वाला मूल स्वर अगेन और ई, उ ये मूल स्वर है। सूत्र के अनुसार मूल स्वरों में जब प्रारंभ वाला मूल स्वर अन्य मूल स्वरों से मिलता है तो गुण उत्पन्न हो जाता है। अगे अ, ई, उ ये मूल स्वर है। सूत्र के अनुसार मूल स्वरों में जब प्रारंभ वाला मूल स्वर अन्य मूल स्वरों से जुड़ता है तो गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे और यदि ई से मिलता है तो ए बनता है और यदि उ से मिलता है तो ओ बनता है। मूल स्वरों के आपस में मिलने पर गुण स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो ए और ओ गुण स्वर है। मूल स्वरों के आपस में मिलने पर इन स्वरों की गुण स्वरों की उत्पत्ति हुई। इतना समझ लेने के बाद हम गुण संधि के बारे में समझेंगे। देखिए ध्यान से। अक, पिछली कक्षा में हमने अक के बारे में जाना था। अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री, नृ। आद गुण गुण संधि का सूत्र है आद गुण। आद का तात्पर्य है प्रारंभ, शुरुआत। के अनुसार यदि अप्रत्याहार के वर्णों में प्रथम वाला वर्ण प्रारंभ वाला वर्ण जब अन्य अक के वर्णों से मिलता है तो क्रमशः अगेन
गुण संधि के अनुसार आद गुण जो सूत्र है कहता है कि अक प्रत्याहार के वर्णों में जब प्रारंभ वाला वर्ण अन्य वर्णों से मिलता है तो क्रमशः और यदि ई से मिलता है तो ए और उ से मिलता है तो ओ और री से मिलता है तो और ली से मिलता है तो अल हो जाता है। ये सूत्र की परिभाषा है। इस सूत्र को हम इस प्रकार समझते हैं, एक बार और समझ लें। गुण संधि सूत्र है आद गुण। आद माने प्रारंभ, आपने सुना होगा आदि से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक। यहाँ आदि का तात्पर्य प्रारंभ है। कहता है कि जब अक प्रत्याहार के वर्णों में, अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ली वर्ण आते हैं, तो जब अक प्रत्याहार के वर्णों में प्रारंभ वाला वर्ण अन्य वर्णों से मिलता है तो क्रमशः अ ई का ए, अ उ का उ, और ई का और री का अल हो जाता है। और अथवा आ के बाद आ ओ का ही समान रूप है, इसलिए ओ के साथ आ का भी वर्णन होता है। और अथवा आ के बाद यदि ई आता है तो ए बनेगा। और अथवा आ के बाद यदि उ आता है तो ओ बनेगा। और अथवा आ के बाद यदि री आता है तो और बनेगा। और अथवा आ के बाद यदि री आता है तो अल बनेगा। उदाहरण देखेंगे। देव प्लस इंद्र। संधि कहती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल करके जो परिवर्तन करते उसे ही संधि कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने इसे भली भांति समझा था। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है, क्योंकि सभी व्यंजन वर्ण अपनी जगह पर आधे होते हैं, स्वरों के मिलने से ही पूरे होते हैं। तो व वर्ण में अ स्वर वर्ण मिला हुआ है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई, अ और ई मिलके ए होते हैं। और प्लस ई बराबर ए और प्लस ई बराबर ए। व में ए और ई मिलके जो परिवर्तन किए हुए हैं उस परिवर्तन के साथ
देवे, यहाँ का अ और यहाँ का ई दोनों मिलकर के ए बन गए। तो यह जो स्वर है अपने पास वाले आधे व्यंजन के साथ मिलकर उसे पूरा करेगा। इस प्रकार शब्द बनता है देवेंद्र। उदाहरण देखते हैं। महा आधन ईश्वर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई, दोनों मिलके ए, यानी ये आ और ये ई मिलकर के ए बन गए। इस तरह शब्द बना महेश्वर। वैसे ही यहाँ भी है। नर आधन उत्तम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ, दोनों मिलके ओ के अनुसार नरोत्तम। महा अधन उदय, उदाहरण के अनुसार महोदय। वैसे ही देव आधन ऋषि और री मिलकर के और बनते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री, दोनों मिलके और शब्द बनता है देवर्षि। वैसे ही राजा प्लस ऋषि, आप क्या बनाएंगे इसे? आप इसे बनाएंगे राजर्षि। मैं पहले भी बता चुका। नृ वर्ण का पाठ्यक्रम में उल्लेख नहीं होता, अतः इसको पढ़ाया नहीं जाता। इस तरह गुण संधि हमने समझा। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें और समझने का प्रयत्न करें।